हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। जैसा कि बच्चों हम लोग रिलेशन फंक्शन खत्म कर चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मैट्रिक्स, जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। आखिर देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या है मैट्रिक्स? ये किसका पार्ट है? यानी अवायु। किसकी बात करते हैं? अवायु की बात करते हैं, यानी मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी मैट्रिसेज ऐसे लिखिए, ठीक है। अवायु ये जो पार्ट है आपका, मान ली देखिए अलजेब्रा यानी बीजगणित, किसकी हम लोग बात करते हैं? बीजगणित की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंतर्गत, अलजेब्रा के अंतर्गत आपके ये जो वेटेज है, ये कितने नंबर का है? 13 नंबर का वेटेज है। यानी क्या? 26 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। कितना का आएगा? 26 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अलजेब्रा में जो आता है ना, दो पार्ट है। एक है हमारे पास मैट्रिक्स, मैट्रिसेज, एक है डिटर्मिनांट। क्या है? डिटर्मिनांट, ठीक है। इसको बोलते हैं अवायु, इसको बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। देखिए ये दो चैप्टर हैं आपके पास, क्या है? मैट्रिसेज और क्या है? डिटर्मिनांट, यानी अवायु और क्या? सारणिक। तो देखिए इस दोनों चैप्टर को हमको पढ़ना है, जिससे हमारा क्या होगा? अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मैट्रिसेज, ठीक है। अवायु तो हम जानेंगे आखिर मैट्रिसेज क्या होता है, ये अवायु होता क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मैट्रिसेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवायु। देखिए मेनली जो मैट्रिसेज होता है, यानी ये जो मैट्रिक्स, यानी क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिसेज होता है, अवायु जो होता है ना, ये क्या होता है? एक आयताकार, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एक, जैसे कि ये आयत है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये एक आयत है। तो कहते हैं कि ये आयताकार फलन की एक क्रमबद्ध है। ये क्या होता है? एक आयताकार फलन की एक क्रमबद्ध है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? मैट्रिसेज में रिप्रेजेंट हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहां पे लिख सकते हैं मैट्रिसेज में क्या लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन अगर पूछ दिया जाए तो आप इसका मतलब डिफिनेशन नहीं पूछता है, ठीक है, बट आप ये नोट कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बाद में जब आप मतलब नोट्स उल्टाइएगा एग्जाम टाइम में, तो उस समय आपको ये समझ में आ जाए। तो कहता है मैट्रिसेज जो होता है अवायु, क्या होता है? अवायु, कहता है अवायु संख्या या फलन। क्या बोलते हैं? अवायु जो होता है संख्या या फलन, यानी क्या? नंबर या फंक्शन। फलन मतलब क्या होता है? फंक्शन होता है। तो फलन की एक, क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि एक क्रमबद्ध, क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध आयताकार क्रमबद्ध आयताकार क्या है? व्यवस्था है। ये क्या है? क्रमबद्ध आयताकार व्यवस्था है। तो यही आपका हो गया, ये हमारा क्या होगा? अवायु हो गया, मैट्रिसेज हो गया। अब बोलिएगा सर कि ये जो है ना फलन या संख्या, ये क्या है? तो ये भी बोल सकता है ना कि अवायु हो गया, हम समझ गए कि मैट्रिसेज है कि एक आयताकार की तरह होगा और क्रमबद्ध होगा, लेकिन सर इसमें संख्या और फलन जो होगा वो क्या होगा? तो कहता है इसका संख्या या फलन क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक मिनट रुकिए, मार्कर चेंज करते हैं। इसमें संख्या या फलन, इसमें जो संख्या या फलन आपका होगा वो क्या होगा? वो मैट्रिक्स के, क्या होगा? मैट्रिक्स के तत्व होंगे। क्या होंगे? मैट्रिक्स के तत्व होंगे। वो क्या होंगे? मैट्रिक्स के तत्व होंगे। अब कोई बोलेगा बच्चा कि सर आप तो ये हिंदी में लिख दिए, लेकिन इसको मैथ में रिप्रेजेंट करके बताइए कि आखिर ये मैट्रिसेज होता क्या है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मानते हैं ए, इसमें कोई हम मैट्रिसेज लेते हैं। क्या बोला? आयताकार। मानिए यहाँ पे क्या है? 2 है, 5 है, 7, 3, 2, 5, 4, 5, 6। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? मैट्रिसेज है। ये कितने रो और कितने कॉलम का है? ये 3 रो और 3 कॉलम का है। ये कितने का मैट्रिसेज है? 3 रो और 3 कॉलम का है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर
आप कैसे बोल दिए कि ये 3 रो और 3 कॉलम का है। तो देखिए आपका जो होता है ना, ये जैसे है तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 2, ये हमारे पास क्या है कॉलम 3। देखिए ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। और कॉलम का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब होता है हिंदी में स्तंभ। कॉलम मतलब क्या होता है स्तंभ होता है। तो ये क्या हो गया स्तंभ 1, ये क्या हो गया स्तंभ 1। इसी प्रकार ये स्तंभ 2, स्तंभ 3। तो ये हमारा क्या हो गया एक स्तंभ हो गया, ये कॉलम हो गया। अब हम बताएंगे कि देखिए अब ये क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा रो 1, रो 2, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा रो 3। ये क्या हो गया रो का मतलब क्या होता है पंक्ति होता है, इसका मतलब क्या होता है पंक्ति होता है। रो का मतलब क्या होता है पंक्ति। तो देखिए ये हमारा क्या एक पंक्ति है ना, कोई भी बैठता है तो ऐसे ही बैठता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया पंक्ति हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया एक स्तंभ हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। देखिए ये इतना तो आप लोग समझ गए। लेकिन देखिए अब कोई बोलेगा क्या ऑर्डर, इसमें क्या होता है एक ऑर्डर होता है। ये हमारा क्या मेनली ऑर्डर है। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कोटि। तो ये कितने कोटि का है, तो ये 3x3 का है। क्या है 3x3 का है। अब कोई बोलेगा कि सर ये आप कैसे लिख दिए कि ये 3x3 का है। तो देखिए मेनली सबसे पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, देखिए अब हम ये तो बता दिए कि ये कोटि कितना का है 3x3 का है। लेकिन कोई बच्चा अगर ये पूछ दे कि सर आप कैसे लिख दिए कि 3x3, कोई बच्चा ये भी बोलेगा कि सर यहाँ पे आप माने कि 3-3 है और इधर भी 3 है तो आप 3-3 लिख दिए। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ही रो रहता, 2 रो रहता, 3 कॉलम रहता तो आप क्या करते। तो देखिए आप मेनली क्या करिएगा, ये देखिए ये जो है ना हमारा ये नंबर ऑफ रो है, ये क्या दर्शाता है नंबर ऑफ रो दर्शाता है, ये नंबर ऑफ रो। और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा नंबर ऑफ रो है, ये है नंबर ऑफ कॉलम। देखिए मेनली जो होता है ना ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑर्डर को, किसको लिखते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर को हम लोग m×n से दर्शाते हैं, ठीक है। जहां पे m हमारा होता है नंबर ऑफ रो, जो कि वहां हम लिख चुके हैं। m क्या होता है नंबर ऑफ रो होता है, और ये क्या होता है n क्या होता है कॉलम होता है, ये क्या होता है रो होता है और ये कॉलम होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा, कोई भी मैट्रिसेज हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि ये कितना रो का बना हुआ। अगर यहाँ पे 4 रो होता तो यहाँ पे आप 4 लिखते, और 3 कॉलम होता तो 3 लिखते। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर वही होता है, पहले आप रो लिखिए, फिर आप क्या लिखिए कॉलम लिखिए, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। देखिए अब कोई बोलेगा सर कि अगर एक और एग्जांपल दीजिए और आप बताइए कि इसमें रो और कॉलम क्या मानते। कोई एक और एग्जांपल दिया, इसमें दिया 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक मैट्रिसेज है। अब बोलेगा सर इसमें आप बता दीजिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, या फिर कितने का इसका कोटि क्या होगा। कोई बोल दे कि इसका कोटि क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि कितना रो है, रो 1, रो 2 और क्या है रो 3, ये रो हो गया हमारा। अब कॉलम कितना है, तो 2 कॉलम है, एक कॉलम 1 एक कॉलम 2। तो ये कितना का हो जाएगा, कितना कोटि का ये हो जाएगा। तो देखिए ये जो होगा 3x2 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x2 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। 3x3 कोटि का ये मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रो कितने हैं 3 है, कॉलम कितने हैं 2 है। तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले रो लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको कॉलम लिखना है। तो चलिए इतना का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये जो होता है ना, सबसे पहले आपको इसमें नोट क्या करना है, तो देखिए मैट्रिसेज लिखना है, इस दोनों को लिख लेना है, जिससे क्या होगा कि आप जब भी रिवीजन करिएगा बाद में, तो उस समय अगर आप भूल भी जाइएगा तो एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर लिखना है, फिर आपको ऑर्डर ये लिखना है, और उसके बाद एग्जाम्पल देना है आपको। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें कि अगर कोई रो है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो हमको नहीं पता है, n है, और क्या है कोई x कॉलम है, तो फिर उसमें आपको अगर कोई बोल दे कि बताइए कि इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि अलग अलग एलिमेंट दिया हुआ है, या फिर क्या कोई एलिमेंट छूटा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे या फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग।
इतना तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मेनली इसमें हम कुछ नहीं बताए हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताए हैं, और कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, इतना हम इसमें बताए हैं। इसमें उम्मीद है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, क्या है, कोई एक हमारे पास एलिमेंट है, अगर मानते हैं उसका आई रो है, क्या है, आइथ रो, और क्या है, जे कॉलम है, उसमें क्या है, जे कॉलम है, आइथ रो और जे कॉलम है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर इसको आइथ रो और जे कॉलम रिप्रेजेंट करना है तो मानते हैं कि अगर ए कोई एलिमेंट है, तो पहले हम क्या बताए थे, पहले हम किसको लिखते हैं, बताए थे ना आपको कि पहले किसको लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं। तो आई हमारा क्या है, रो है, कॉलम क्या है, कॉलम हमारा जे है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइथ रो जे कॉलम, मतलब कुछ भी एलिमेंट है, यहां पे कोई एलिमेंट है जिसमें आइथ रो है, जे कॉलम है, इसको आप लोग मानिए। अब बोलेगा कि सर कि हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए जैसे कि मानते हैं कि कोई ए लेते हैं, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में बोल रहा है क्या कि ये आइथ रो है, जे कॉलम है, ठीक, तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, आइथ रो और जे कॉलम लेंगे, इसके अकॉर्डिंग मानते हैं हम, पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और उस एग्जांपल के तहत हम आपको बताएंगे कि यहां पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, -2, उसके बाद रेंडमली लेते हैं 0 3, एक मिनट, उसके बाद हम इसमें लेते हैं 5 0 -0 3 5, उसके बाद और नोट डाउन कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, √5 6, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिसेज है। अब बताइएगा कि इसका रो और कॉलम क्या हो जाएगा। तो देखिए आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि इसमें हम लोग कितना ऑर्डर का होगा, तो ये इसमें देखिए रो कितने हैं, रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम कितना है, कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति, ये कितने पंक्ति का है, 3 पंक्ति का है, कितने कॉलम का है, मतलब कितने स्तंभ का है, 2 का है, तो ये कितना का हो जाएगा, 3x2 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x2 का हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब देखिए इसमें एक चीज आपको जानना क्या है, हम इसको क्यों बता रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जनरल फॉर्म में, इसका हम आपको जनरल फॉर्म बता रहे हैं। देखिए तो यहां पे क्या होगा, A11, यहां पे A11 कहने का मतलब क्या हुआ, पहला रो पहला कॉलम। देखिए रो कौन सा है, पहला रो है, कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, तो यहां पर जो बैठा होगा उसको बोलेंगे A11, और यहां पे जो बैठा होगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। देखिए ये कौन से रो में है, पहले हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, तो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो, कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। समझ रहे होंगे आप हम क्या बता रहे हैं। हमेशा एक चीज को याद रखना है कि ये हमारा क्या होता है, रो होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ये क्या होता है, कॉलम होता है। रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है, और कॉलम का मतलब स्तंभ होता है, कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, फिर आपका क्या होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा क्वेश्चन में। तो A11 A12, अब चलिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म बता रहे हैं, ये कौन सा रो है, पहले हम क्या लिखते हैं, रो, तो ये कौन सा रो है, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो इसको लिखेंगे A21, ठीक है। फिर इसमें देखिए अब इसकी बारी है कि इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ये क्या है, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम, तो लिखेंगे A22। उसके बाद क्या है, फिर है रो, तो कौन सा रो है, देखिए तीसरा रो है, कौन सा रो है, तीसरा रो। अब क्या लिखते हैं, रो के बाद कॉलम लिखते हैं, तो कौन सा कॉलम हो जाएगा, पहला कॉलम। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, जनरली लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म, ये हमारा क्या है, एक जनरल फॉर्म है। अब कोई पूछ देगा कि अब बताइए कि यहां पे A22 क्या हो जाएगा, पूछ दे A22 क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए A22 क्या होगा, √5 होगा, A22 हमारा √5 हो जाएगा। फिर पूछ दे A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपका क्या, अगर ऐसे कोई पूछ दे, ये नहीं दिया रहता, ये दिया नहीं रहेगा, ये दिया रहेगा, बोल दे A21 बताइए, तो A21 क्या है, 0 है, A21 क्या है, 0 है, ये तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आपको समझ आ रहा है। लेकिन देखिए
जब भी आपको पूछे A21 क्या है, A21 क्या है मतलब क्या, सेकेंड रो में जाना है, फर्स्ट कॉलम में जाना है और बताना है कि वो क्या होगा। तो मेनली यही इसमें कह रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। चलिए आप इसको समझ गए होंगे कि ith रो j कॉलम, ith रो j कॉलम, तो यही आपका पूछेगा यहाँ पे। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक जनरल फॉर्म है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ये तो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए कोई मानते हैं, एक रेंडमली मान लेते हैं कोई। इसमें हम लोग लेते हैं क्या, 5 6, उसके बाद लेते हैं 7 8 1 2 3 4। अब कोई बोले कि सर इसमें बताइए कि इसमें पूछेगा कोई कि बताइए A22 क्या होगा, कोई पूछ दे A22 क्या होगा, तो क्या बताइएगा आप, जल्दी से कमेंट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम बहुत ही बेसिक से आपको समझा चुके हैं, आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, बस एक चीज याद रखना है कि पहले रो होगा हमारा और कॉलम होगा, और आपको यह पता होना चाहिए कि ये ही रो होता है, ये क्या होता है, रो होता है, और ये कॉलम होता है। वहां पे मिस्टेक नहीं करना है कि इसको रो मान लेना है, इसको कॉलम मान लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। ये हमारा क्या होता है, रो होता है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या होता है, रो होता है, और ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं रो मतलब पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो A22 कहने का मतलब है, बोल रहा है दूसरा रो दूसरा कॉलम बताइए। तो रो कौन सा होगा, ये देखिए, ये पहला रो है R1, ये हमारे पास है R2, ये है R3, ये है हमारे पास R4, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2। तो देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या है, 2 है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है, आपको रो कॉलम याद रखना है और आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, एकदम बहुत ही इजी और थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। और इससे आपका वेटेज कितना का है, 12 नंबर का वेटेज है। कितना नंबर का वेटेज है, 12 नंबर का वेटेज है। तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से जो भी पॉइंट बता रहे एकदम समझिए और कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। हम अभी जो भी बता रहे हैं ना, इस पे एक कोई भी टॉपिक बता रहे हैं, उस पे एक एग्जांपल करा रहे हैं, तो आप जब भी बनाइएगा कॉपी में लिखिएगा, तो इस प्रकार आप लिखे रहिएगा ना, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। बाद में जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आपको बौखना नहीं पड़ेगा, इधर उधर से नोट्स लाए, इधर से लाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज पे बिलीव करिए, जितना बता रहे हैं इतना ही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाएंगे, तो आप इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसी पे एक आधारित हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं पहले, जिससे क्या होगा कि आप लोग और अच्छे से समझ जाइएगा। वैसे तो सारा जो भी आपका डाउट होगा वो यहीं पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम जितना बता रहे हैं एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एक एक करके हम बता रहे हैं। और उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका अब जो भी डाउट होगा एकदम क्लियर हो ही जाएगा यहीं पे। तो किस तरह का क्वेश्चन है, हम एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं, और देखिए आप उसको पहले, सबसे पहले, फिर हम लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करवा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोग का, कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। एक क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक ऐसे, क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं बुक से। एक ऐसे कह रहा है, एक ऐसे 3x2, क्या बोल रहा है, एक ऐसे 3x2 आव्यूह यानी मैट्रिक्स की रचना कीजिए। क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, रचना, आव्यूह की रचना कीजिए। और बोल रहा है कि जिसके अवयव क्या हो, जिसके अवयव बोल रहा है क्या हो, aij बराबर क्या हो, हाफ i-3j द्वारा प्रदत्त हो, क्या हो, प्रदत्त हो। ये आपका बोल रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो आपको क्या करना है, मेनली यहां पे आपको बोल क्या रहा है, 3x2 अवायु की रचना कीजिए, यानी अवायु का मतलब होता है मैट्रिक्स की रचना कीजिए, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 3x2, क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है 3x2 के मैट्रिक्स का, जिसमें कंडीशन आपका दिया हुआ है aij बराबर 1/2 i-3j। ये क्या है, मॉड है, ये क्या है, मॉड है। तो इसमें से जो भी लिख लेगा वो पॉजिटिव लिख लेगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहां का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एकदम क्वेश्चन है, और याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए
हम लोग देखते हैं इसको कि इसको हम लोग पहले हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि आपको देखना क्या है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, देखना इसको है। हमेशा इसको ऑर्डर को पकड़िए, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर। यही जो करेगा ना खेल करेगा, यही क्या करता है खेल करता है। तो इसको सबसे पहले पकड़िए ऑर्डर यानी कोटि। जो भी क्वेश्चन हो उसमें मैट्रिक्स में ऑर्डर का खेल है। किसका खेल है? ऑर्डर का खेल है, यानी रो और कॉलम का खेल है। सबसे बड़ा खेल मैट्रिक्स में किसका है? दो ही चीज का खेल है, एक है रो का खेल है और दूसरा कॉलम का खेल है। यही दोनों गेम पलटता है यहाँ पे। अगर ये दोनों आपको समझ आ रहा है, ऑर्डर समझ आ रहा है, तो आप इस गेम में जीत जाइएगा। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको सबसे पहले रो के बारे में जानना चाहिए, कॉलम क्या होता है ये पता होना चाहिए, ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। तो देखिए हम तो अब क्या किए, सबसे पहले क्या किए, बोले नहीं भाई इसको ही पकड़ते हैं। क्या करते हैं? हम बोले इसको अब पकड़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ लेंगे, ऑर्डर को पकड़ लेंगे, तो हमको क्या होगा, इससे हमको रो पता चल जाएगा, कॉलम पता चल जाएगा कि कितने रो हैं कितने कॉलम है। क्या पता चल जाएगा इससे? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि इसी से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3x2 है। क्या है? 3x2 है। तो हम जानते हैं पहले क्या होता है, रो होता है, बाद में क्या होता है, कॉलम होता है। पहले क्या होता है, रो होता है, बाद में हमारे पास कॉलम होता है। रो का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख देते हैं आपको। रो का मतलब होता है क्या? पंक्ति। रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। हम कहते हैं ना भोज में बैठते हैं गाँव में, तो कहते हैं ना कि रो में बैठा, पंक्ति में बैठा, तो वही होता है रो। ये क्या होता है? कॉलम यानी स्तंभ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि इसमें कितना रो होगा, 3 रो होगा 2 कॉलम होगा। क्या होगा? 3 रो होगा 2 कॉलम होगा। अब हम क्या करेंगे, इन जनरली इसका सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखिए। इसका हम जनरल फॉर्म आपको बताए थे कि कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका जनरल फॉर्म लिखिए, उसके बाद क्या करिए, आप इसमें मान पुट करिए, उसका आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, मानते हैं कि ए है, ठीक है। अब देखिए जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस पे ए मान लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले क्या है कि तीन रो है, तो रो हमारा कितना होगा, 3 गो रो होगा। रो कितना होगा? 3 गो तो रो होबे करेगा, ये हम भी जान गए अब कि रो 1, रो 2 और क्या हो जाएगा, रो 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कॉलम कितना होगा, तो 2 गो कॉलम होगा। कॉलम कितना होगा? कॉलम 1 और क्या होगा, कॉलम 2। 3 रो 2 कॉलम। तो अब देखिए कि यहां पे कितना हो जाएगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। इतना ही एलिमेंट होगा ना हमारे पास, क्योंकि 2 कॉलम है 3 रो है। तो अब हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये कहां पे है। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं बच्चों, पहले लिखते हैं रो, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं कॉलम। तो देखिए ये जो है कौन से रो में है, तो ये पहले रो में है। कौन से रो में है? पहले रो में। कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, रुकिए एक मिनट, इसका मार्कर चेंज कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे A11। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, कौन सा रो है, पहला रो है, कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, 1 2। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे कौन सा रो है, ये कौन सा रो है, तो दूसरा रो है सर। कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो लिखेंगे पहले क्या लिखते हैं, रो, फिर लिखते हैं कॉलम। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे A22, क्योंकि दूसरा रो है दूसरा कॉलम है। एकदम बेसिक से समझिए, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। इतना इजी बता रहे हैं ना कि आप अगर थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा ना, आपको 100 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा एग्जाम में। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। तो आप बस सही से पढ़िए, जितना बता रहे हैं उतना करिए, 100 में 100 आएगा मैथ में, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है, ये कौन सा रो है, ये हमारा कौन सा रो है, ये हमारा जो रो है तीसरा रो है। कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, तो तीसरा रो पहला कॉलम। ये कौन सा है, ये भी है तीसरा रो दूसरा कॉलम हमारे पास। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया कि हाँ सर ऐसा ही होगा। क्या होगा, ऐसा ही होगा। अब क्या बोल रहा है, AIJ, मतलब देखिए AIJ, तो यहां पे क्या होगा, पहले I होगा फिर J होगा। यही बोल रहा है कि IJ। I हमारा क्या है, I हमारा रो है, J क्या हमारा कॉलम है। I हमारा यहाँ क्या है, रो है, J क्या है हमारा कॉलम है। तो ये आपको समझ आ गया। अब I यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना का मैट्रिक्स है, ये 3x2 का मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले आपको इस फॉर्म को लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में बोल क्या रहा है। तो देखिए चलिए हम यहां पे लिखते हैं, बोल रहा है AIJ बराबर हाफ मॉड I -3J, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले A11
A11 मतलब क्या है, ये आपका है AIJ, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, ठीक है। तो I के जगह पे यहां पे कितना है, 3 है, J के जगह पे 1 है, लेकिन हम स्टार्ट यहां से करते हैं। तो I के जगह पे क्या है, 1 है, J के जगह पे क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A11, क्या लिखते हैं, A11 मतलब क्या करना है कि I के जगह पे 1 पुट करना है, J के जगह पे 1 पुट करना है। इसी प्रकार A12 जब लिखेंगे तो I के जगह पे 1 पुट करना है, J के जगह पे 2 पुट करना है और इसका सॉल्यूशन करना है और डायरेक्ट वहां पे लिख देना। यही बोल रहा है हमारा करने के लिए आपको। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। I के जगह पे क्या लिखना है, 1, J के जगह पे कितना लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या मॉड है। चलिए ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 - 3, यानी ये क्या हो जाएगा, -2। हम जानते हैं जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस के साथ निकलेगा। देखिए ये क्या है, ये हमारा मोड है। ये कहता है क्या, बस सीधा आप याद रखिए, ये क्या कहता है कि हम जब भी कोई भी चीज को निकालेंगे उसको पॉजिटिव निकालेंगे। क्या बोलता है कि हम जब भी कोई भी चीज को निकालेंगे तो हम पॉजिटिव निकालेंगे। इसमें कैसा निकालेंगे, पॉजिटिव निकालेंगे हम। तो यहां पे क्या है, -2 आ रहा है, क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ये क्या बोलेगा, नहीं हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा A11 निकल गया, क्या कितना निकला, 1 निकला। इसी प्रकार आप और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमारा निकालना है A12 निकालना है, तो A12 क्या हो जाएगा, मतलब क्या I के जगह पे 1 पुट करना है, J के जगह पे 2 पुट करना है। ये क्या AIJ है, ठीक है। तो ये हाफ हो गया हमारा। उसके बाद 1 पुट किए, माइनस कितना पुट किए, यहां पे अगर 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, माइनस का 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस का 5/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लिखिए क्या, इसी प्रकार आप A21 लिख सकते हैं। A21 कितना हो जाएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, I के जगह पे 2 हो जाएगा, I के जगह पे कितना, हाफ, I के जगह पे 2 माइनस यहाँ पे 3, ये कितना हो जाएगा, -1 यानी +1 यानी हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार लिख सकते हैं A22 लिख सकते हैं। तो A22 कितना हो जाएगा, देखिए ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, कितना होगा, 2 - 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, -4, बाहर आएगा +4, हाफ इंटू 4 बराबर 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए इसी प्रकार आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए क्या लिख सकते हैं, A31 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप A32 लिख सकते हैं। तो आप जब A31 लिखिएगा तो A31 आपका 0 आएगा और ये आपका 3/2 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए और आप क्या करिए, लास्ट में आप क्या करिए, इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमारा देखिए ऐसे करना है आपको। और देखिए आपका जो फाइनल आंसर जो होगा ना, वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 लिख देते हैं हम, डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें। इससे जो हम निकाले हैं यहाँ पे, जैसे A11 क्या निकाले हैं, हाफ लिखा, A11 क्या, A11, तो A11 हमारा कितना निकला है, A11 हमारा 1 निकला है। फिर A12 कितना निकला है, A12 5/2 निकला है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए A21 कितना निकला है, हाफ निकला है। A22 कितना निकला है, A22 कितना निकला है, 2 निकला है। जब आप इसको निकालिएगा 0, इसको निकालिएगा 3/2, और ये हमारा कितना का मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 × 2 का ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी को बोल रहा है आपको रिप्रेजेंट करिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही बोल रहा है आपको क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए बहुत ही इजी है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, नस पकड़ना है, तभी आप उसमें क्या करिएगा, सुई डालिएगा। तो नस क्या है इसमें, यहाँ पे नस क्या है, नस क्या है, यही है नस। ये क्या है, यही है नस। ऑर्डर ही यहाँ पे क्या है, इसका नस है मैट्रिक्स का। इसको पकड़ लीजिए, ये खुद बताएगा कि रो कहाँ है, कॉलम कहाँ है, मतलब कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो ये खुद बताया ना कि रो कितने हैं, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। जब तुम इतना बता ही दिया कि 3 रो है 2 कॉलम है, तो हम जनरल फॉर्म लिख लिए। जब जनरल फॉर्म लिख लिए तो और ये क्या बता रहा है, एक बता रहा है कि क्या, कि इस पे हमको क्या करना है, प्रदत्त करना है, इसी के थ्रू हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये कंडीशन दे रहा है। जब तुम ऐसा कंडीशन दे रहा है, हम क्या करेंगे, मान पुट कर दिए, मान पुट करने के बाद ये आंसर ला दिए। तो बहुत ही इजी सा है। और चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को देखिए। एक बार में नहीं अगर समझ आ रहा है तो दोबारा देखिए, उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और बतलाते हैं कुछ इसमें कि कैसे हम लोग एक फॉर्म, जैसे कि
हम बताएंगे कि कितना ऑर्डर पॉसिबल, कितना मतलब क्या, आप कितना कोटि बना सकते हैं, कितना ऑर्डर पॉसिबल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई डिजिट दे दिया जाए, मानते हैं कोई डिजिट आपके 24 एलिमेंट दे दिया, 24 दे दिया, तो आप उसको कितने ऑर्डर में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या 20, जैसे यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, आपको बोल दिया कि आप कितने ऑर्डर और कितने कोटि में बना सकते हैं। उसी प्रकार कुछ हम बता देते हैं, वो एक जनरल फॉर्म है, वो आप जान लीजिए, उसके बाद कुछ नोट डाउन करवा देते हैं। तो आज के लिए तब इतना ही रहने देते। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको क्या करिए, या पोज करके आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आप लोग इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या आप लिख चुके होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बतलाते हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट दिया हुआ है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वेट करिए। जैसे कि मानते हैं कि आपके पास कितना है, 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट आपको दे दिया। एलिमेंट का मतलब क्या है, तत्व, यानी आपको फंक्शन दे दिया, 24 एलिमेंट दे दिया। अब बोल रहा है कि आप उसको कितने ऑर्डर में, मतलब कितने ऑर्डर में आप उसको मैट्रिसेज बना सकते हैं, कितने ऑर्डर में आप उसको मैट्रिसेज बना सकते हैं, ये बोल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने टर्म में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकिएगा और हम देखते हैं कितने टर्म में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपका कहता है ऑल पॉसिबल, क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको इरेज करते हैं पहले। बोलता है ऑल पॉसिबल, क्या, जैसे कि आपको बताना है ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर इफ, अगर आपको एलिमेंट कुछ दिया हुआ है, कितना ऑर्डर होगा यानी कितना कोटि होगा। मानते हैं कि आपके पास एलिमेंट कितना दे दिया, एलिमेंट अगर आपके पास दे दिया 24 एलिमेंट दे दिया, कितना एलिमेंट दिया, 24 एलिमेंट्स आपके पास दे दिया। अब बोल रहा है कि इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, मतलब कितना ऑर्डर हम बना सकते हैं। यानी इसको हम लोग जब मैट्रिक्स बनाएंगे, जब इसको हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, तो कितने रो और कितने कॉलम में हम बना सकते हैं, कितने रो कितने कॉलम में हम लोग बना सकते हैं, ये बोल रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इनफिनाइट हम नहीं कर रहे हैं, एनीवे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कितने रो कितने कॉलम में हम इसको बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि ऑल पॉसिबल, क्या बोल रहा है, ऑल पॉसिबल बताना है कि कितना में बन सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने में बन सकता है। चलिए देखिए 24 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। तो इसको हम लोग कितने टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, 24 इंटू 1 कर सकते हैं। मतलब क्या, 24 रो होगा, क्या होगा, ये 24 रो होगा और 1 कॉलम होगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, तो हाँ ऑफकोर्स कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 24 को रो बना देंगे, क्या करेंगे, 24 को रो बना देंगे, ऐसे करके 24 तक हम रो बना देंगे और 1 कॉलम बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कितने का होगा, 24 क्रॉस ए ऑर्डर का, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या सर, जब आप ऐसे बना सकते हैं तो आप 1 क्रॉस 24 का भी बना सकते हैं। तो हाँ 1 क्रॉस 24 का भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए 1 क्रॉस 24 का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 क्रॉस 24 मतलब रो कितना होगा, 1 होगा, तो हमारे पास रो 1 ही होगा। कॉलम कितना होगा, 24, क्या होगा, 1 रो होगा, 24 कॉलम होगा। तो 24 ऐसे करके 24 कॉलम हो जाएगा, ऐसे करके आपका 24 यहां पे रहेगा, कितना रहेगा, 24 रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 कॉलम 1 रो। तो क्या सर इतना आप कर दिए, अब और कितना बना सकते हैं, तो देखिए आप खुद सोचिए कि कितना का बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आप इसमें बहुत सारा सोच सकते हैं, जैसे क्या 8 क्रॉस, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8, तो बहुत सारा इसमें आप बना सकते हैं। ये हुआ एक क्या, पॉसिबल ऑर्डर। तो आप इसमें पॉसिबल, जैसे कि अगर 13 एलिमेंट है हमारे पास, क्या है, 13 एलिमेंट किसी के पास है, तो अब इसमें बताइए कि कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो इसमें जो ऑर्डर जो पॉसिबल होगा, 2 ऑर्डर ही पॉसिबल होगा, एक 13 क्रॉस 1 का, एक 1 क्रॉस 13 का ऑर्डर पॉसिबल होगा। मतलब 2 ऑर्डर आपके पास पॉसिबल होगा। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल होगा, तो इससे ज्यादा इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका बहुत सारा पॉसिबल है। इसका क्या होगा, 6, जैसे इसका देखिए, इसका हम लिख ही देते हैं कि कौन कौन सा इसका पॉसिबल है। इसका पॉसिबल है 6 क्रॉस 4 का, 4 क्रॉस 6 का। और बताइए कि और क्या क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है 12 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 12 का,
ठीक है, और कुछ इसमें हो सकता है पॉसिबल? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो इसमें पॉसिबल कितना हुआ? पॉसिबल ऑर्डर कितना हुआ इसमें लिख सकते हैं, अगर पूछ दे कि पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इसमें पूछ दे कि पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, पॉसिबल ऑर्डर इसका कितना होगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ये तो हमारा यहां तक चैप्टर खत्म है। देखिए, अब बोल रहे होंगे सर कि सर हम तो सुने हैं कभी कोई मैट्रिसेस बोलता है, अवायु बोलता है और कभी मैट्रिक्स बोल देता है, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? तो देखिए, मैट्रिक्स एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है मैट्रिसेस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ये हमारा क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। और ये हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लूरल फॉर्म है। डिफरेंट इतना ही है कि ये हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म है, और ये क्या है? हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, बस इतना ही। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि कितने टाइप्स के हमारे मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बताया जाएगा, या फिर आपके कमेंट का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।